गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं। नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नज़र डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव के 108 केस हुए ठीक। एक्टिव केसों की संख्या 762। एसपी ने किया पूरे शहर का दौरा, लोगों को दिए दिशा निर्देश। कहा कोविड महामारी से बचने के लिए मास्क व 2 गज की दूरी आवश्यक। ट्रैफिक पुलिस आम नागरिकों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए चला रही है विशेष अभियान। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के बच्चे भी ले रहे हैं बढ़ चढ़कर भाग। भिवानी थाना शहर के एसएचओ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर व्यापारियों के साथ की बैठक। भिवानी पहुंचने पर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली सोनम मलिक का मिठाई खिलाकर किया गया स्वागत। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने बढ़ी हुई खाद व बीज की कीमत को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। लघु सचिवालय में किया प्रदर्शन। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को भिवानी में 108 कोरोना के मरीजों के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 762 हो गई है। वहीं सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने बताया कि जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य तेज गति से चल रहा है। इसी के साथ जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई और भिवानी वासियों को शीघ्र वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया। मंगलवार को भिवानी जिले में कोरोना के 108 मरीज ठीक पाए गए। आपको बता दें कि भिवानी जिले में कुल 7,596 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6,675 कोरोना मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 762 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं दूसरी ओर कोरोना वैक्सीन का कार्य भी प्रगति पर है तथा लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीन की प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में भिवानी हलचल के डायरेक्टर व जर्नलिस्ट क्लब भिवानी के प्रधान महासचिव प्रदीप चौहान द्वारा भी आज कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया गया। वह लोगों से भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की गई। भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने भिवानी के भीड़ भाड़ वाले बाजारों का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर वासियों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की तथा पुलिस कर्मचारियों को लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मंगलवार को भिवानी के एसपी अजीत सिंह द्वारा अपने दल बल सहित पूरे शहर का दौरा किया गया तथा कोरोना महामारी से बचने के लिए लोगों से अपील भी की गई। इस अवसर पर उन्होंने सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्य बाजार में लोगों की भीड़ एकत्रित न होने दी जाए तथा सभी लोग मास्क का प्रयोग करें व 2 गज की दूरी बनाए रखें। साथ ही उन्होंने ऐसे लोगों पर सख्ती बरतने के आदेश भी दिए जो कोविड के नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि शहर में नाइट कर्फ्यू के कारण लोगों को बाहर निकलने की मनाही है तथा रात्रि को पुलिस बल भी सड़कों पर मौजूद रहता है। आज मैं निकला हूँ यहाँ पे बाजार में जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको देखा जा रहा है। इसमें देखा जा रहा है कि लगभग 80 से 90% लोगों ने मास्क लगा रखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो मास्क लगाए बिना घूम रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की हमने निर्देश दिए हुए हैं सारे थाना प्रभारियों को। तो शाम के टाइम जब काफ़ी रश रहता है उस टाइम सारे एसएचओ अपनी पेट्रोलिंग कर रहे हैं और सुनिश्चित करवा रहे हैं कि सब लोग मास्क पहने और साथ में डिस्टेंसिंग की पालना करें। तो देखा जा रहा है कि जो रात के समय में जो कर्फ्यू लगाया गया रात 10 बजे से लेकर 5 उसकी क्या व्यवस्थाएं सर चल रही है? भिवानी का जो बात की है, क्या दिशा निर्देश जो है अपने जो बात आने वाले कर्मचारी हैं उनको दी है? भिवानी में हमने लगभग 33 नाके लगाए हैं रात के लिए, तो इंश्योर करने के लिए कि नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से लगे। साथ में सारे एसएचओ जो नाइट के जो ड्यूटी अफसर रहते हैं पुलिस के, उन लोगों की जिम्मेदारी दी गई है कि रात को विशेष तौर पर गश्त करके सुनिश्चित करें कि जो नाइट कर्फ्यू है पूर्ण तरह लगे। कोरोना महामारी का सामना करने के लिए चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में है पुख्ता प्रबंध। यह कहना है अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधिकारी सपना गहलावत का। उन्होंने हमारे संवाददाता को बताया कि अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
मंगलवार को स्थानीय घंटाघर स्थित चौधरी बंसीलाल सिविल हॉस्पिटल में जब कोरोना से बचने के प्रबंधों के बारे में सिविल हॉस्पिटल की सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल में 22 पेशेंट हैं जो कोरोना आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं तथा अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में 265 बेड उपलब्ध हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में पर्याप्त मात्रा में रखे हुए हैं, जहाँ एक और हॉस्पिटल में 200 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर हैं तो दूसरी ओर 98 के करीब छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भी यहाँ उपस्थित हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि रोजाना अगर एवरेज लगाएं तो 20 बड़े और 5 छोटे सिलेंडर खाली हो जाते हैं तथा ऑक्सीजन की भिवानी जिले में कोई कमी नहीं है। कोरोना के मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी आने नहीं दी जाएगी, इसके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जिला भिवानी में आज की डेट में 781 हमारे पास एक्टिव केसेस हैं, जिसमें से 28 पेशेंट्स जो हैं कल की डेट तक आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल हैं, जिसमें से 22 भिवानी में दाखिल हैं और बाकी दूसरे ज़िलों में दाखिल हैं, जैसे कि आसपास के ज़िले जो हमारे पड़ते हैं हिसार, रोहतक, गुड़गांव। और हमारे पास भिवानी में फ़िलहाल पर्याप्त मात्रा में बेड्स अवेलेबल हैं और जैसा कि मैंने अभी बताया कि 22 ही पेशेंट्स हैं जो आइसोलेशन वार्ड्स में अभी दाखिल हैं और हमारे पास 256 आइसोलेशन वार्ड्स में बेड्स हैं, जिसमें से 113 के करीब हमारे पास ऑक्सीजन सप्लाई के बेड्स हैं तो और 16 हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में वेंटिलेटर्स हैं। तो ऐसी कोई कमी फ़िलहाल आज की डेट में हमारे भिवानी ज़िले में नहीं है। जो ऑक्सीजन सप्लाई की जो बात है वो सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हमारे पास जो बी टाइप के यानी जो बड़े सिलेंडर्स हैं वो 200 की मात्रा में हैं और जो बी टाइप सिलेंडर्स होते हैं यानी जो छोटे सिलेंडर्स हैं वो हमारे पास 98 के करीब हैं और हमारे पास सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई बेड्स में दी जा रही है। कुछ बेड्स में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई है, बाकी तो सिलेंडर्स के ज़रिए हम ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है उनकी फिलिंग की प्रक्रिया जो है वो रोज़ के जो हमारे कंजम्पशन में जो आते हैं सिलेंडर्स जो खाली हो जाते हैं वो डेली की एवरेज अगर लगाएं तो 20 बड़े और 5 छोटे सिलेंडर्स यूज़ हो जाते हैं और वो 1-2 दिन में हम उनकी रिफिलिंग करवा लेते हैं। तो ऑक्सीजन की कोई भी कमी भिवानी ज़िले में नहीं है पेशेंट्स कोरोना पेशेंट्स के लिए या अदरवाइज़ भी पेशेंट्स के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई की का कोई इश्यू नहीं है। प्रत्येक नागरिक को कोरोना महामारी से बचाने के उद्देश्य को लेकर भिवानी ट्रैफिक पुलिस व हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चों ने मंगलवार को जागरूकता अभियान चलाया। एएसआई संतलाल के नेतृत्व में उन्होंने लोगों को मास्क बांटते हुए कोरोना के नियमों का पालन करने की सलाह दी। कोरोना महामारी ने विकराल रूप को देखते हुए लोगों को कोरोना के प्रति निरंतर जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भिवानी ट्रैफिक पुलिस ने हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के बच्चों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाया। वहीं एएसआई संतलाल ने बताया कि आज ट्रैफिक पुलिस के साथ हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के बच्चे लोगों को जागरूक करने के साथ साथ मास्क भी वितरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर उन व्यक्तियों के चालान भी काटे गए जिन्होंने मास्क नहीं पहना था। इसके साथ साथ जो लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे उनके भी चालान काटे गए। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करें और मास्क का इस्तेमाल करें। वहीं सागर हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के छात्र ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए आज उनकी टीमों के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न चौकों पर जागरूकता अभियान चलाया गया है तथा अगले कुछ दिनों तक यह अभियान जारी रहेगा। भारत स्काउट्स एंड गाइड टीम पेट्रोल लीडर, आई एम स्टूडेंट ऑफ STM गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी। आज जैसे हम सभी जानते हैं कि कोविड काल फैला है और अभी ये इतनी तेज़ी से फैलने लग रहा है कि इसको देखते हुए हम सभी सड़क पे उतरे और हम निःशुल्क लोगों को पुलिस के द्वारा निःशुल्क मास्क इशू करते हैं और लोगों को कोविड काल से बचने के लिए जागरूक करते हैं। हम इस तरीके का काम करते हैं। हाँ जी, आज जो हमारे साथ स्काउट के बच्चे हमारी टीम के साथ काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करें कोरोना के बारे में और हाँ जी मास्क वितरित कर रहे हैं। जो कोई बूढ़ा है, गरीब है और है उनको मतलब जो कोई ऐसा है मतलब खरीद नहीं सकते उनको मास्क वितरित कर रहे हैं जी। हाँ जी, ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं कोविड के बारे में। अब जो सेकेंड वीक चल रहा है इसकी अब वाली जो महामारी है थोड़ी सख्त चल रही है, इसके प्रति लोगों को जागरूक ज़्यादा कर रहे हैं जी। हाँ जी, इसके साथ मोटर व्हीकल एक्ट के चालान भी कर रहे हैं जी। जो कोई नियम तोड़ रहा है, ट्रिपलिंग है, विदाउट नंबर प्लेट है, विदाउट हेलमेट है, इनके चालान भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक ज़्यादा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? आम जनता हाँ जी शहर के अंदर पब्लिक तकरीबन ज़्यादा सहयोग कर रही है जी आपस में। बाकी कोई इमरजेंसी वाला है, कोई बूढ़ा है और है, कोई लेडीज़ है इमरजेंसी हालत में, उनको छोड़ भी रहे हैं और जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को ज़्यादा बता रहे हैं। मंगलवार को थाना शहर प्रभारी इंस्पेक्टर संदीप शर्मा ने
भिवानी में बढ़ रहे कोरोना के केसेस को रोकने के लिए व्यापारियों के साथ एक बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने व्यापारियों से अपने प्रतिष्ठानों में सैनिटाइजर बोतल, मास्क इत्यादि रखने की सलाह देते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की। गौरतलब है कि भिवानी बिचला बाजार स्थित थाना में सिटी एसएचओ संदीप शर्मा तथा व्यापारियों के बीच आयोजित बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना से बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। सिटी एसएचओ संदीप शर्मा ने बताया कि कोरोना के कारण पूरे देश के सामने विकट समस्या पैदा हो गई है। उस चुनौती से निपटने के लिए आज आयोजित बैठक में व्यापारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को दुकानों के बाहर सैनिटाइजर रखने की अपील की गई है तथा बिना मास्क के यदि कोई भी ग्राहक उनकी दुकान में आता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ कोरोना से लड़ने के लिए व्यापारियों ने काढ़ा तैयार करवाया है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है, वह भी आम लोगों को दिया जाएगा। वहीं भानु प्रताप नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष भिवानी ने बताया कि आज एसएचओ संदीप शर्मा के साथ हुई बैठक में व्यापारियों ने फैसला लिया है कि बाजार में कोई भी ग्राहक बिना मास्क के सामान लेने आता है तो उसको सामान नहीं दिया जाएगा तथा सभी दुकानों के बाहर सैनिटाइजर की बोतल रखी जाएगी। दुकानों में एंट्री से पहले ग्राहक को सैनिटाइज का इस्तेमाल करना होगा और इसके साथ साथ सभी दुकानदार और कर्मचारी दुकान के अंदर मास्क का इस्तेमाल भी करेंगे। आज हमारी जो व्यापार मंडल के साथियों के साथ में जो थाने में बैठक हुई है उसका एक ही एजेंडा है कि आज जो कोरोना काल के अंदर हम जिन परिस्थितियों में जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उस पर हम किसी तरह से काबू पा सकें। तो आज इन साथियों से सबसे निवेदन किया गया है कि एक तो हर दुकान के आगे सैनिटाइज़र की बोतल को रखें। जब भी कोई ग्राहक आता है तो अपने हाथों को सैनिटाइज करके ही दुकान में प्रवेश करें और दूसरा वो मास्क पहने हुए हो। जो व्यक्ति मास्क पहने हुए न होगा उसको किसी भी दुकान में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो ये सबके साथ हमने निवेदन किया है। दूसरा, ये व्यापार मंडल के साथी हैं जो कुछ इसमें है कि मास्क भी वितरण करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे और साथ में जो कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो काढ़ा वगैरह होता है उसकी भी इन्होंने व्यवस्था की है। अभी जो जानकारी में आया है कि करीब 20,000 पैकेट इन्होंने तैयार करवाए हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे गए हैं कि हर आदमी की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए। तो आज का तो हमारा एजेंडा यही रहा है इन साथियों से बैठक का कि हर आदमी मास्क पहन के दुकान के अंदर आएँ, खुद भी मास्क लगा करके रखें, अपने हाथों को सैनिटाइज करें और इस महामारी से बचें। जितना हम इस महामारी से बचेंगे यही इसका इलाज है और इस पे जल्दी से जल्दी हम इस तरह से अपने प्रिकॉशंस को रख करके ही इस पे काबू पा सकते हैं। यही आज हमारा मीटिंग का एजेंडा था। आज की बैठक में फैसला लिया है कि शहर से जो भी शहर के अंदर आए व्यक्ति वो मास्क लगा के आए, तभी वो सुरक्षित रह सकता है। अपने घर से बाज़ार में कोई भी सामान खरीदने के लिए आए, कैसे भी तरीके से आए तो वो मास्क ज़रूर लगा के आए। और व्यापारी आज से हर दुकान के बाहर एक सैनिटाइज की शीशी रखेंगे, पहले लोगों के हाथ में सैनिटाइज किया जाएगा। हर दुकानदार और कर्मचारी मास्क लगा के रखेंगे और ग्राहक से भी पहले मास्क लगाने के बाद ही एंट्री अंदर की जाएगी, क्योंकि आज महामारी विकराल रूप में है और हमारे जो नेताओं की वजह से, लापरवाही की वजह से आज जो ये हालत हो गई है, उनको भी आगे आना चाहिए और ये बड़ी बड़ी मीटिंग बंद करके लोगों की जान की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। इन्होंने पिछले कोरोना काल में भी ये देखा गया था कि काढ़ा एक कारगर उपाय है। वैक्सीन लगने के बाद भी कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन काढ़ा पीने से बचाव काफ़ी हुआ था। तो व्यापार मंडल ने फैसला किया है कि जैसे पहले काढ़ा पिलाया गया था बना के, क्योंकि लोग लापरवाह है, अगर काढ़ा की पुड़िया भी दे दो तो घर नहीं बनाते, काढ़ा बना के पिलाया जाएगा पहले की भांति। रेसलिंग के 65 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली खिलाड़ी सोनम मलिक का भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों द्वारा फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मिठाइयां भी खिलाई गई। भिवानी पहुंचने पर 18 वर्ष की आयु में ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली रेसलिंग के 65 किलो भार वर्ग में ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली सोनम मलिक का भिवानी पहुंचने पर शहरवासियों ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया। वहीं सोनम मलिक ने बताया कि ओलंपिक क्वालिफाई करने पर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि उनके द्वारा ओलंपिक के शुरू होने से 3 महीने पहले से अपने कोच द्वारा बताई गई नीति पर मेहनत शुरू कर दी गई थी। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच व अपने माता पिता तथा उनके गाँव के सभी लोगों को दिया। साथ ही उन्होंने देशवासियों से अपील भी की है कि सभी देशवासी अपना आशीर्वाद उनके ऊपर बनाए रखें ताकि भविष्य में गोल्ड मेडल ला सके। बहुत अच्छा लग रहा है और ओलंपिक में भी देश के लिए अच्छा करूँ। कौन से वर्ग में आपका है? मैं 62 किलो में। तो अभी की क्या रणनीति रहेगी? अभी कोच प्लान बताएंगे क्योंकि 3 महीने बाद ओलंपिक है, उसके लिए तैयारी होगी जो कोच प्लान बताएंगे। देशवासी से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विश्वास दिलाएंगे कि ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हम ओलंपिक में इंडिया के मेडल लेकर।
तो क्या उम्मीद रखते थे आपसे कि आपकी बार गोल्ड आएगा? अब रंग तो ओलंपिक का कोशिश करेंगे कि ओलंपिक से मेडल का रंग चेंज करके लेके आए। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा पदाधिकारियों ने खाद व बीज की कीमतों में कमी करने को लेकर लघु सचिवालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उन्होंने भिवानी के उपायुक्त को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। गौरतलब है कि मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय में अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया तथा अपनी मांगों का मांग पत्र जिला उपायुक्त को सौंपा गया। जिला उपायुक्त को सौंपे गए मांग पत्र में उन्होंने बढ़ी हुई खाद व बीज की कीमतों को कम करने की मांग की। उनका कहना था कि महंगाई के इस दौर में यदि खाद व बीज की कीमतें बढ़ती हैं तो इन्हें से आर्थिक नुकसान होगा तथा कई किसान तो पैसों के अभाव में अपने खेतों में बीज तक नहीं लगा पाएंगे। वहीं उन्होंने जल्द से जल्द उनकी मांग पूरी करने की बात भी कही। मैं प्रधान ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन भिवानी की तरफ से ये आज जो ज्ञापन संयुक्त मोर्चा की तरफ से दिया गया है, ये अभी सरकार ने जो क्षतिपूर्ति कानून हरियाणा सरकार ने जो पास किया है वो उसके खिलाफ, क्योंकि ये एक सरकार की जो पीछे से इस किसान आंदोलन को दबाने की हर तरह से कोशिश रही है और ये भी जो कानून पास किया गया है ये भी किसान आंदोलन को दबाने की एक वो चाल है। इसलिए हम इसके खिलाफ ये जो क्षतिपूर्ति कानून है इसको वापस लेने की मांग को लेकर के आज हम जो है न ये ज्ञापन राष्ट्रपति। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिवानी जिले में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव के 108 केस हुए ठीक। एक्टिव केसों की संख्या 762। एसपी ने किया पूरे शहर का दौरा, लोगों को दिए दिशा निर्देश। कहा कोविड महामारी से बचने के लिए मास्क व 2 गज की दूरी आवश्यक। ट्रैफिक पुलिस आम नागरिकों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए चला रही है विशेष अभियान। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के बच्चे भी ले रहे हैं बढ़ चढ़कर भाग। भिवानी थाना शहर के एसएचओ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर व्यापारियों के साथ की बैठक। भिवानी पहुंचने पर ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली सोनम मलिक का मिठाई खिलाकर किया गया स्वागत। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने बढ़ी हुई खाद व बीज की कीमत को लेकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। लघु सचिवालय में किया प्रदर्शन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।